तो लीजिए आप लोग के लेके आया हूँ ना चटपटी खट्टी मीठी इमली की चटनी और हरी धनिया पुदीने की चटनी, क्योंकि त्योहारों का सीज़न है और ऐसे ही घरों में टिक्की दही बड़े समोसे बनते ही रहते हैं और इनके बिना, इन दोनों चटनी के बिना ये सारी रेसिपी अधूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल कुक विद मी में। बस रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली हर रेसिपी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। मैंने यहाँ पे 300 ग्राम इमली लिया है। तो ये बीज वाले हैं। एक्चुअली दो तरह से इमली मिलते हैं मार्केट में, एक तो बीज वाले, एक बीज रहित यानी सीडेड और सीडलेस, दोनों तरह से मिलते हैं। तो मैं आज बीज वाली की चटनी बनाऊंगा, क्योंकि क्या होता है जो बीज रहित वाले होते हैं यानी बिना बीज वाले होते हैं वो कुछ ही शहरों में मिलते हैं या फिर बड़े बड़े शहरों में मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते हैं। और जो बीज वाले हैं वो आसानी से हर जगह हर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो इसलिए मैं बीज वाली इमली की आज चटनी बनाएंगे। अब इसके बाद में हमें इमली को भिगोना होगा पानी में, ताकि ये अच्छे से इसका पल्प फूल जाए। तो मैं यहाँ पे गर्म पानी का यूज़ कर रहा हूँ। गर्म पानी डालने से इमली का पल्प जो एक गूदा जो है वो आधे घंटे में अच्छे से फूल जाएगा। तो बस पानी डाल करके हमें अच्छा कितना पानी डालना है, इतना पानी डालना है कि जितने में इमली डूब जाए। अब इसे हमें आधे घंटे के लिए रख देना है, ताकि इसका पल्प अच्छे से फूल जाए। आधे घंटे हो गए इसे भिगोए हुए। तो चलिए अब देख सकते हैं ना, तो इमली का पल्प अच्छे से भीग चुका है, मतलब अच्छे से फूल चुका है। अब इसे हम हाथों से इस तरह से मसलते हुए सारे पल्प को हम सेपरेट कर लेंगे। तो इसी तरह से बस आपको 1-2 मिनट के लिए इस तरह से मसलना है, ताकि पल्प अच्छे से सेपरेट हो जाए। और इसके बाद में मसलने के बाद में इस तरह से जो रेसेस निकल रहे हैं ना, इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और कुछ बीज और कुछ भी जो भी एक्स्ट्रा पार्ट निकलते हैं ना, अभी हम प्लेट में रखेंगे, क्योंकि अभी हमें इसको फेंकना नहीं है, इसका यूज़ हमें फिर से करना है। तो बहुत ज़्यादा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपको एक्स्ट्रा आसानी से निकल जा रहा है बीज, वो आप प्लेट में रख लीजिए निकाल करके। और एक कोई बॉल या फिर एक कोई भी बड़ा बर्तन ले लेंगे और इसके ऊपर छलनी रख देंगे। छलनी के ऊपर हम पल्प डाल देंगे और इस तरह से चम्मच से चलाते हुए हम पल्प को फ़िल्टर कर लेंगे। तो जो भी गूदे होंगे वो छन्नी में छन करके नीचे बॉल में इकट्ठा होते जाएंगे। और लास्ट में जो बीज वगैरह बचता है, इसको फिर से हम बॉल में ट्रांसफ़र करेंगे। और कुछ हमने प्लेट में भी निकाल करके अभी रखे थे ना, कुछ रेसेस वगैरह, वो सारे हम एक बॉल में रखेंगे और इसमें आधा कप पानी डाल करके इससे फिर से हम मसल लेंगे, ताकि जो जितने भी पल्प इसमें लगे रह गए हैं वो अच्छे से बीज से सारे गूदे इमली के अच्छे से निकल जाएँ। और इसके बाद में जो भी बीज बचता है, इस बार देखिए अब कितना क्लियर दिख रहा है, यानी अच्छे से पल्प साफ़ हो गया है। अब हम निकाल करके इसे प्लेट में रख लेंगे। और अभी भी थोड़ा सा बचा रह जाएगा, कोई बात नहीं, उसे हमें छानते समय वो अपने आप निकल जाएगा, अलग हो जाएगा इससे। तो बस जो सेकेंड शिफ्ट का है उसे भी हम फ़िल्टर कर लेते हैं और डाल करके एक बार स्पून से चला लेंगे। तो इस बार सारे पल्प बाहर आ जाएंगे। और जो भी एक्स्ट्रा पार्ट बचता है, एक्स्ट्रा मटेरियल, बीज वगैरह, रेसेस वगैरह या ऊपर के जो छिलके होते हैं, उन सबको हम बाहर फेंक देंगे, मतलब डस्टबिन में डाल देंगे। तो बस चटनी के लिए इमली का पल्प बन करके तैयार हो गया है। और इसके बाद में गैस को ऑन करके एक पैन रख देंगे। पैन में 1 छोटी चम्मच जीरा, 1 छोटी चम्मच सौंफ और 1 छोटी चम्मच काली मिर्च के दाने डाल देंगे। और फ्लेम को बिल्कुल लो पे सेट कर देंगे। लो फ्लेम पे ही 1.5 से 2 मिनट तक इन खड़े मसालों को अच्छे से भून लेंगे, यानी जब तक इसमें से बढ़िया सी खुशबू ना आने लग जाए। तो आप चाहो तो बिना भूने आप डायरेक्ट जीरा का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर और सौंफ का पाउडर डाल सकते हो। पर जो ट्रेडिशनली बनता है ना इमली की चटनी, या जो ऑथेंटिक मेथड होता है, तो ये मसाले भून के ही पड़ते हैं, इससे बहुत बढ़िया खुशबू आती है चटनी में। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि आप भून के ही इसे डालिए। बस मसाले भून चुके हैं, प्लेट में निकाल करके इसे 5 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो बस जो मसाले हमने भून करके रखे थे वो भी ठंडे हो गए हैं। अब एक ग्राइंडिंग जार में डाल करके बस हल्का सा इसे दरदरा ग्राइंड कर लेंगे, बहुत फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे। और बस ग्राइंड करने के बाद में एक बाउल में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें कुछ और मसाले हम ऐड करेंगे। और इसके बाद में इन मसालों में हम 1/4 छोटी चम्मच मंगरेल, या जिसे आप कलौजी भी बोलते हैं, डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच भर करके सौंठ का पाउडर यानी ड्राई जिंजर का पाउडर डाल देंगे। बस मसाले रेडी हो गए हैं। और गैस को ऑन करके पैन रख देंगे। पैन में 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे और तेल को पहले गर्म हो जाने देंगे। और जैसे तेल अच्छे से गर्म हो जाता है, इसमें 1/4 छोटी चम्मच हींग डाल देते हैं, क्योंकि चटनी में हींग का फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। और 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा को पहले हम अच्छे से चटक जाने देंगे। और जैसे जीरा चटक जाए, इसमें जो हमने इमली का पल्प निकाल करके रखा था उसमें डाल देंगे पैन में। और एक बार इसे हम मिक्स कर लेंगे पल्प डालने के बाद में।
और इसके बाद में इसमें 200 ग्राम मैं गुड़ डाल ले रहा हूँ। गुड़ को मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया, आप चाहे तो कद्दूकस कर लीजिए या फिर तोड़ लीजिए। इससे छोटे-छोटे टुकड़े करने से या कद्दूकस या करने से या तोड़ने से क्या होता है, गुड़ अच्छे से गल जाते हैं। और इसके बाद में जितना हमने गुड़ लिया है उसका आधा मतलब 200 ग्राम गुड़ लिया है, तो 100 ग्राम इसमें चीनी डाल देते हैं। क्योंकि जो असली तरीका होता है मतलब इमली की चटनी तभी परफेक्ट आती है जब गुड़ और चीनी दोनों का कॉम्बिनेशन इसमें बनता है। तो जितना आपको गुड़ डालना है उसका आधा आपको चीनी डालना है, यानी 200 ग्राम गुड़ डालना है और 100 ग्राम चीनी डालना है। अब इसको चलाते रहेंगे जब तक गुड़ और चीनी अच्छे से गल ना जाए। तो बस गुड़ अच्छे से गल चुका है, आप देख सकते हो ना पल्प में थोड़ा सा उबाल आने लग गया है। अब इसी स्टेज पे जो हमने स्पेशल मसाले बना करके रखे थे वो डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और 1 छोटी चम्मच कॉमन नमक जो हम सादा नमक खाते हैं वो डाल देंगे। बस इसको डालने के बाद में एक बार हम इसे चला लेंगे और इसके बाद में 1 छोटी चम्मच इसमें मेलन का सीड यानी खरबूजे का बीज डाल देंगे। तो अगर आपके पास में है तो डालिए, वरना आप इसे स्किप कर दीजिए क्योंकि टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इससे चटनी में, बस तैरता रहता है थोड़ा चटनी में, चटनी का लुक अच्छा लगता है। अब इसके बाद में लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे हम 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे। तो बस अभी आप चटनी बिल्कुल अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है और कलर भी बहुत बढ़िया आ गया है। तो आप इस तरह से अगर आप चेक करना चाहते हो कि परफेक्ट पकी है कि नहीं, तो एक लैडल से इस तरह से उठा करके देखिए उल्टा करके, और इसके ऊपर कोट हो रहा है मतलब चटनी अच्छे से गाढ़ी हो चुकी है। क्योंकि अभी अब बंद करोगे थोड़ी ठंडी होगी तो चटनी और गाढ़ी हो जाएगी। तो बस फ्लेम को हम ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं ऐसे ही। और हरी वाली चटनी बनाने के लिए ग्राइंडिंग जार ले लेंगे। ग्राइंडिंग जार में 2 मुट्ठी भर करके हरी धनिया डाल लेंगे, डंठल सहित हमने धनिया को थोड़ा सा कट कर लिया है। और 1 मुट्ठी भर करके पुदीना की पत्ती डाल देंगे। और इसके बाद में 1 बड़े चम्मच हमने भुनी हुई मूंगफली के जिसके छिलके उतार करके डाल देंगे, या फिर चने डाल दीजिए भुने हुए आप इसके जगह पे। और इसके बाद में 3 हरी मिर्च है जिसको हमने थोड़े से टुकड़े में कट कर लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा है जिसको हमने कट कर लिया है और 3 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे। और इसके बाद में हम 1 छोटी चम्मच जीरा डाल देंगे और आधी छोटी चम्मच काला नमक डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच हम कॉमन नमक यानी सफ़ेद वाला नमक जो हम रेगुलर खाते हैं डाल देंगे। और 1 नींबू का रस हमने निकाल के रखा था वो भी डाल दिया है और 3 बड़े चम्मच इसमें पानी डाल देंगे। तो और इसके ढक्कन लगा करके हम इसे फाइन पेस्ट बना लेंगे। तो बस हरी वाली चटनी भी बन करके रेडी हो गई है। अब इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। हमने इसे ग्राइंड करते समय कोई भी आइस क्यूब यानी बर्फ़ के टुकड़े या फ्रिज का ठंडा पानी नहीं डाला है, क्योंकि अभी जो मार्च का टेम्परेचर है ना तो ये थोड़ा सा ठंडा ही है, तो अभी प्रॉब्लम नहीं होती। ये प्रॉब्लम होती है जब मई जून के या गर्मी वाले सीज़न में जब आप इसे ग्राइंड करते हो तो थोड़ी सी चटनी का कलर डार्क हो जाता है। तो उस समय कलर को बचाने के लिए आप इसमें फ्रिज का पानी डाल दीजिएगा या फिर थोड़े से बर्फ़ के टुकड़े डाल दीजिएगा। तो बस ये भी चटनी बन के रेडी है। और पीसते समय आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है, बस 3 से 4 बड़े चम्मच ही डालना है। अब पीसने के बाद में थिकनेस चटनी के बाद में ऊपर से पानी ऐड करके एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि अगर पहले पतली हो गई तो बाद में अब गाढ़ी करना मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए पहले पीस लीजिएगा, बाद में थिकनेस को एडजस्ट कर लीजिएगा अलग से पानी डाल करके। लीजिए फिर हमारी दोनों चटनी बिल्कुल फर्स्ट क्लास बन करके रेडी हो गई है। आप इमली की चटनी की भी थिकनेस देखिए बिल्कुल परफेक्ट है। और इसे आप किसी भी जार में बंद करके आप रख दीजिए, 6 महीने तक आराम से आप इसे स्टोर करके रख सकते हो। और हमारी हरी चटनी भी बिल्कुल परफेक्ट है। इसे आप एक चटनी, यही दोनों चटनी आप चाहे दही बड़े में डालिए, चाहे इसे आप टिक्की में यूज़ करिए, चाहे सैंडविच के साथ में हरी वाली चटनी का यूज़ कर सकते हो, समोसे के साथ आप दोनों चटनी का यूज़ कर सकते हो। तो है ना ये मल्टीपर्पज़ चटनी। तो बस आपको लास्ट में रिक्वेस्ट है, रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।